स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिव सर क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं अनुपात एवं समानुपात से संबंधित प्रश्नों को, यानी कि अनुपात और समानुपात से संबंध में जितने भी प्रश्न होंगे उनको हम बेसिक से आप लोगों को बताएंगे, ताकि अगर जो बच्चे एकदम कमजोर हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें 45 का 36 से। तो देखिए 45 का 36 से, इसमें देखिए कोई मात्रक नहीं है। जब आपको संख्या दिया हो तो समझ लीजिए कि वो संख्याएं हमेशा एक ही जाति यानी सजाती में होती हैं, उसमें आपको किसी में बदलना नहीं है। तो चलिए, इसका अनुपात जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 45 का 36 से। तो 45 का जहां का लिखा है उसको ऊपर लिख देंगे 45 का, और 36 से अनुपात निकालना है तो 45 बटा 36 लिख सकते हैं। अब इसका हम सरलतम रूप निकालेंगे, क्योंकि अनुपात जो होता है वह दो संख्याओं के भाग का सरलतम रूप ही अनुपात कहलाता है। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, 45 बटा 36 लिखेंगे। अब देखेंगे किसी एक संख्या से दोनों कट रही है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 9 से कट जाएगा, 9 बचे 45 और 9 चौक 36, यानी 9 से ऊपर वाला भी कट जाएगा और नीचे वाला भी कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 बटा 4, यानी 5 बटा 4 को हम लिख सकते हैं 5 संबंधित 4। देखिए 45 का 36 जब अनुपात निकालेंगे तो 5 संबंधित 4 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में देखिए, 2 रुपए का 250 पैसे से। देखिए यहाँ पर लिखा है आपका 2 रुपया और यहाँ लिखा है कि 250 पैसा। अब देखिए यहाँ पर सजाती राशियां नहीं है, यहाँ पर देखिए एक रुपया में है तो दूसरा पैसा में है, लेकिन इसके पहले वाले प्रश्न में क्या था, संख्या थी। तो संख्याएं हमेशा एक ही जाती यानी सजाती होती हैं, लेकिन अगर आपको रुपया में दिया है और पैसा में दिया है तो सजाती नहीं है। तो देखिए इसमें हम चाहें तो पैसा को रुपया में चेंज कर दें या रुपया को पैसा में चेंज कर दें, एक राशि को चेंज कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, रुपए को ही पैसा में चेंज कर दे रहे हैं। तो देखिए रुपए को जो पैसा में चेंज करेंगे तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 1 रुपये में 100 पैसा होता है। तो 2 रुपये में कितना हो जाएगा, 200 पैसा। तो यहाँ हम लिख देंगे 200 पैसा और यहाँ पर 250 पैसा है ही। अब देखिए दोनों सजाती हो गई, यानी एक ही राशि में हो गई, एक ही जाति में हो गई। अब हम क्या करेंगे कि 200 को ऊपर लिख देंगे और बटा 250 को नीचे लिख देंगे। अब देखिए ऊपर भी अगर पैसा लिखेंगे नीचे भी पैसा लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम अगर राशियां सजाती हो गई तो हम इनकी राशियों को नहीं लिखेंगे, यानी कि पैसा इनका जो मात्रक होगा उसको हम ऊपर नीचे नहीं लिखेंगे, क्योंकि लिखेंगे तो भी वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 ऊपर हो जाएगा और 250 नीचे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम कैंसिल करेंगे, 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 20 बटा 25। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब देखेंगे कोई एक संख्या लेंगे जिस संख्या से दोनों डिवाइड हो जाए यानी कट जाए। तो देखिए हम 5 लेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 बचे 25, यानी कि 4 संबंधित 5 आ जाएगा। तो 4 अनुपात 5 हो गया। देखिए अगला क्या है कि 5 किलोग्राम का 750 ग्राम से, यानी कि 5 किलोग्राम का अनुपात आपको 750 ग्राम से निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी देखिए क्या दिया है, इसमें एक तरफ लिखा है 5 किलोग्राम और दूसरी तरफ लिखा है 750 ग्राम। देखिए यहां भी अनुपात में नहीं है, माने सजाती पद में नहीं है राशियां। तो देखिए हम क्या करेंगे, किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे। ये हो जाएगा 5000 ग्राम और ये हो जाएगा 750 ग्राम, इसको हम ग्राम में ही छोड़ेंगे। अब देखिए राशियां क्या हो गई, सजाती हो गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 5000 बटा 750 कर देंगे, यहाँ डबल 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 500 बटा 75 हो जाएगा। फिर इसको हम 25 से कैंसिल करेंगे, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 25 दूना 50 और 25 तिया 75। अब देखिए किसी भी संख्या से कैंसिल नहीं होगा। जब कोई भी राशि का आप अनुपात निकाल रहे हैं तो आप उसको सरलतम रूप में जब व्यक्त कर रहे हैं तो उसको देखिए जब तक वो कटे तब तक काटिए, और जब नहीं कटा है तो वहीं आपका अनुपात हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर 20 बटा 3 है, किसी संख्या से नहीं कटेगा तो यहाँ 20 संबंधित 3 यानी 20/3 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 मीटर का 400 सेंटीमीटर से अनुपात निकालना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे 200 सेंटीमीटर। अब ये आपका 400 सेंटीमीटर है। अब हम देखेंगे कि क्या दोनों राशियां सजाती हो गई। तो देखिए ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में सजाती हो गई। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 200 और बटा 400 लिख देंगे। तो देखिए डबल 0 कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 2 नीचे 4, यानी 1 संबंधित 2 हो जाएगा। तो इसका अनुपात आ जाएगा 1 संबंधित 2। देखिए अगला क्वेश्चन है, 3:4 यानी 3 संबंधित 4 का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, इसका उल्टा अनुपात बताना है।
अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, जैसे 3 संबंधित 4 है, जब इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/3 संबंधित 1/4 हो जाएगा। यानी कि जब इसका उल्टा पूछेगा यानी व्युत्क्रम पूछेगा तो अगर 3 है तो 1/3 और 4 है तो 1/4 लिख देंगे। अब देखिए इसका हमें अनुपात निकालना है। जब हम इसका अनुपात निकालेंगे, अगर दो राशियां हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 3 और 4 यानी कि दो राशियां हैं, तो इसमें 1/3 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। इस केस में आप इसमें क्या करेंगे, जैसे देखिए 1/3 है और 1/4 है, तो इसको कैंसिल करेंगे, इसका ऊपर गुणा कर देंगे, या इसमें देखिए इसका एक ऊपर गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा और 3 का यहाँ गुणा कर देंगे 3 हो जाएगा, बीच में रेशियो का चिन्ह निकाल देंगे, यही आपका व्युत्क्रम अनुपात हो जाएगी। यानी जब राशियां दो रहेंगी और आपसे इसका व्युत्क्रम अनुपात पूछेगा तो आप जैसे 3 संबंधित 4 है तो 4 संबंधित 3 लिख देंगे। जैसे देखिए अगर आपको दिया है कि 7 संबंधित 11 यानी 7:11 का व्युत्क्रम अनुपात बताना है, व्युत्क्रम अनुपात अगर आपसे पूछ दिया कि व्युत्क्रम अनुपात ज्ञान दीजिए, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 11 को पहले लिख सकते हैं और 7 को बाद में लिख देंगे। एक कब के लिए है, जब दो राशियां दिया हो तब, यानी कि जब प्रश्न में दो राशियां हो, जैसे यहाँ पर 3 संबंधित 4 है, यहाँ 7 संबंधित 11 है, उस केस में। लेकिन अगर अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया है कि 2 संबंधित 3 संबंधित 4 का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, यानी इसमें देखिए 3 राशियां हैं। जब 3 राशियां देगा तब आप ऐसे नहीं लगाएंगे, उसे आप इस तरीके से लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ए हो जाएगा 1/2, ए हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/4। देखिए जब इसका व्युत्क्रम अनुपात निकालेंगे तो सबसे पहले 1/2 करेंगे, रेशियो 1/3 करेंगे और रेशियो 1/4 करेंगे। अब देखिए सबसे पहले अगर हम पहले वाले में क्या करेंगे, पहले वाले में इसको हम ढक लेंगे, उसके बाद नीचे कितना बचा, 3 और 4 बचा, इसका आपस में गुणा करेंगे, 4 3 12, इसको पहले लिख देंगे, फिर यहाँ पर इसका रेशियो का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए दूसरे वाले में लिखना है दूसरी जगह, तो इसको ढक लेंगे यानी 3 को ढक लेंगे। अब हमारे सामने क्या बचेगा, 1/2 1/4, 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, लास्ट वाले में इसको ढक लेंगे और यहाँ बचा कितना, 2 और 3 बचा, तो 2 3 6 कर देंगे। अब देखिए अनुपात क्या होता है, अनुपात आपका सरलतम रूप होता है, अगर किसी एक संख्या से तीनों कट रहे हैं तब, अगर कोई 2 कटेगा तब नहीं, तीनों कटने चाहिए। किसी एक भी संख्या से अगर तीनों कट रहा है तो उसको काट सकते हैं आप, क्योंकि अनुपात हमेशा सरलतम रूप होना चाहिए। तो देखिए अगर हम 2 से काटेंगे यहाँ पर तो 2 छक्के 12 हो जाएगा और 2 चौके 8 और 2 3 6। अब देखिए कितना आ गया, 6 संबंधित 4 संबंधित 3। अब देखिए किसी भी संख्या से तीनों कटेंगे नहीं कटेंगे। देखिए अगर 2 लेंगे तो ए कटेगा, ए कटेगा, ए नहीं कटेगा, 3 लेंगे ए कटेगा, ए कटेगा, लेकिन ए नहीं कटेगा। यानी आपका 6 संबंधित 4 संबंधित 3 किसका, 2 संबंधित 3 संबंधित 4 का व्युत्क्रम अनुपात है। अगला क्वेश्चन है कि यदि a संबंधी b बराबर 3 संबंधी 4 तथा b संबंधी c बराबर 8 संबंधी 9 हो तो a संबंधी c का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, a संबंधी b बराबर 3 संबंधी 4 और b संबंधी c बराबर 8 संबंधी 9। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है आपको, जैसे देखिए यहाँ पर a संबंधी b बराबर 3 संबंधी 4 दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले a संबंधी b संबंधी c, यानी तीनों राशियां a b और c तीनों को हम लिख देंगे, अनुपात का चिन्ह लगा के तीनों को लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है a संबंधी b बराबर 3 संबंधी 4, यानी a की जगह 3 लिखेंगे और b की जगह 4 लिख देंगे। अब क्या है, अगले लाइन में हम क्या लिखेंगे, b संबंधी c बराबर 8 संबंधी 9। देखिए यहाँ पर b की जगह 8 और c की जगह 9 लिखा है, तो इसको हम अगले लाइन में नीचे लिखेंगे, b की जगह 8 लिख देंगे और c की जगह 9 लिख देंगे। अब देखिए अब हम देखेंगे ऊपर कि यहाँ 4 के दाहिनी साइड c है और इसके बगल में कोई अंक नहीं है, तो जिस अंक के सामने यानी कि चाहे बाएं या दाएं कोई अंक नहीं है तो उसी अंक को उतार लेंगे। जैसे यहाँ पर 4 के दाहिनी साइड कोई अंक नहीं है c के सामने, तो यहाँ पर हम 4 को ही इसके c के सामने उतार लेंगे। इसी प्रकार नीचे वाले में देखिए क्या है कि नीचे वाले में b के सामने 8 है, लेकिन इसके बाएं तरफ a के सामने कोई अंक नहीं है, तो यहाँ भी हम अनुपात का चिन्ह लगा के 8 को उतार लेंगे। अब हम क्या करें, इनका आपस में गुणा कर देंगे, इन सब का आपस में गुणा कर देंगे, यानी 3 और 8 24 हो जाएगा, संबंधित 8 चौक 32 हो जाएगा, संबंधित 9 चौक 36 हो जाएगा। अब इसको हम सरल कर देंगे, सरल करने का मतलब है जब किसी भी एक संख्या से कटेगा तो उसको काट देंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 से कट जाएगा, 4 6 24, 4 और 8 32 और 4 9 36, यानी कि 6 संबंधी 8 संबंधी 9 हो जाएगा। ए आपका a संबंधी b संबंधी c का मान आया है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि a संबंधी c, तो यहाँ पर आप a संबंधी जब c निकालेंगे तो देखिए a की जगह कितना है 6, तो यहाँ लिख देंगे 6, संबंधी c की जगह कितना है 9, तो यहाँ लिख देंगे 9।
अब देखिए इसको देखिए क्या है, यहाँ किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, यानी ए संबंधी सी का माना जाएगा आपका 2 संबंधी 3। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए संबंधी बी बराबर 3 संबंधी 2 तथा बी संबंधी सी बराबर 3 संबंधी 4 है, तो इसमें ए संबंधी बी संबंधी सी यानी तीनों का अनुपात पूछा है। तो उसी प्रकार है इसमें भी देखिए ए संबंधी बी बराबर है, तो आप पहले क्या करेंगे, ए संबंधी बी संबंधी सी तीनों का अनुपात आप लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ए संबंधी बी में दिया क्या गया है 3 संबंधी 2, तो पहले लाइन में हम 3 संबंधी 2 लिख देंगे। फिर नीचे वाली लाइन में क्या करेंगे, बी संबंधी सी बराबर 3 संबंधी 4 है, तो दूसरी लाइन में हम क्या लिखेंगे, बी के सामने लिख देंगे 3 और सी के सामने लिख देंगे 4। अब देखिए ऊपर हम क्या करेंगे, बी के सामने 2 है, 2 के दाहिनी साइड कोई अंक है नहीं है, जब नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 लिख देंगे, और यहाँ 3 के बगल में कोई नहीं है तो 3 लिख देंगे। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 4 दूनी 8। अब हम देखेंगे क्या किसी संख्या से तीनों डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 3 9 6 और 8 है, तो किसी एक संख्या से तीनों डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए इसका ए संबंधी बी संबंधी सी का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 9 संबंधी 6 संबंधी 8।